प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य और पार्टी के अनेक पदों सभी इधर भी है, इधर से भी है। एक राकेश खड़ा हो जाए भैया, सबसे जो भी ये महान पक्ष के लोग हैं जरा इधर आ जाए थोड़ा सा, हाँ जरा आसानी हो जाएगी। संगठन की क्षति है, कार्यकर्ता के नाते हम सबकी क्षति है, परिवार की भी क्षति है। लेकिन अनुकरणीय उदाहरण था कार्यकर्ता के लिए काम करने के लिए। तो उदाहरण आज हमारे बीच से चला गया है। मैं उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको तो अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को धैर्य प्रदान करे और कार्यकर्ताओं को सोच प्रदान करे। धन्यवाद। केवल याद बाकी रहे। एक बहुत लंबा समय उनके साथ जीने का मौका मिला। जनसंघ के वक्त से भारतीय जनता पार्टी के हर चुनाव में और हर कार्यक्रम में उनका मार्गदर्शन में चलकर जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखा। ऐसे निष्कलंक जीवन के लिए आज हमारे कार्यकर्ता नहीं मिलते, ऐसा उनका जीवन रहा। मैं अपने आप को आज अकेला सा महसूस कर पा रहा हूं। सभी दुखी हैं। विशेष रूप से मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमारे भारत सेवा प्रतिष्ठान में हमारे महामंत्री जी बैठे हैं गर्ग साहब, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, वो मेरे साथ में उपाध्यक्ष के नाते उनका जो मार्गदर्शन मिलता रहा है और उसमें जो हमने काम किए हैं, आज मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हुआ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को जो क्षति हुई है उसको सहन करने की शक्ति उनको प्रदान करें। से उपस्थित सभी भद्रजन माताएं, मास्टर जीत सिंह जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो बहुत कम होगा। मेरठ जनपद में बड़ला कैथवाड़ा में पैदा हुए मास्टर जीत सिंह जी जनसंघ कालीन नेताओं में से एक थे और उनके बारे में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि लोकतंत्र सेनानी के नाते सबसे पहले अगर एक दो उदाहरण केवल और होगा, जो अपनी पत्नी के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ इमरजेंसी में जेल रहे और उन्होंने अकेले मेरठ जनपद में नहीं बल्कि जनसंघ कालीन उन नेताओं में से उन्होंने अपना ऐसा उदाहरण पेश किया। हमेशा आरएसएस से जुड़े रहे। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके दोनों पुत्रों नागेंद्र जी और धर्मेंद्र जी सहित पूरे परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की प्रभु से प्रार्थना करता हूं। ओम शांति, ओम शांति। तड़ा बड़ला गांव साहे राकेश भाई, सभी प्रेजन उपस्थित शोकाकुल बंधुओं, आदरणीय जीत सिंह तोमर मेरे बड़े भाई, मेरे साथी आज हमारे साथ बीच में नहीं रहे। सिर्फ उनको देख के चिट्ठी देख सकते हैं, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं। बहुत लंबे समय से हम दोनों साथ साथ रहे। 25-30 साल से हम इकट्ठे ही बैठते थे, इकट्ठे ही खाते थे। उनका जाना केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज, शिक्षा जगत और अनेक के निर्माण में समर्पित किया। बता रहा हूँ ना, वो सुन रहे होंगे मेरे ख्याल से, चित्र के पीछे से खड़े होंगे, कहीं सुन रहे होंगे जो मैं बात कह रहा हूँ। छोले वाला था, बस थोड़े कुलचे में दोनों ने छोले छोले खाए और घूम घाम के फिर काले माए वो हमारे साथ के कुछ ऐसे भी जो सुबह आते थे, वहीं नाश्ता भी वहीं करेंगे,
चाय भी वहीं पियेंगे, दोपहर को आगे खाना भी वहीं खाएंगे, फिर जब घूम के आएंगे फिर रात का खाना खा के भी जाएंगे। लेकिन माँ श्री में आना जाना अजेंद्र असमय आत्मा था। अधिक समय मेरा कैंट विधानसभा में गुजरा और उसमें ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले जिन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की गिनती होती थी वो आदरणीय श्री जीत सिंह जी और श्री शक्ति सिंह जी इस परिवार ने झेले हैं। नागेंद्र की श्रीमती गई, अजेंद्र गए। व सच्चाई का बोध भी कराता है। श्री जीत सिंह तोमर जी का निधन परिवार की अपूर्णीय क्षति है। श्री जीत सिंह तोमर जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोरक्षा आंदोलन, आपातकाल, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ जुड़कर समाज सेवा में योगदान दिया। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करें तथा आप सभी परिवारजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दे। भवदीय योगी आदित्यनाथ। अभी मैं उपस्थित सभी सज्जनों, यहाँ सब उनके बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने कब से कब राजनीति करी, कब से कब की, लेकिन मैं एक बात कहना